गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 फसल उत्पादन एवं प्रबंध चैप्टर में आज मैं ये सेकंड वीडियो बना रही हूँ। ये बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा वीडियो है इस क्लास का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 24 की ओर हम पढ़ रहे हैं। उर्वरक का उत्पादन होता है। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर, इसका उत्पादन, फर्टिलाइजर एक प्रकार के रसायन होते हैं, इनका उत्पादन यानी कि इनका प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है? खेतों में, घरों में, फैक्ट्रियों में, उपरोक्त सभी में। कहाँ किया जाता है? फैक्ट्रियों में, है ना। आप लोग को चैप्टर पढ़ते वक्त समझा रखा था कि इनका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की जल धारण क्षमता मतलब सॉइल की जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है, इसमें वृद्धि हो सकती है। कैसे हो सकती है? ध्यान दीजिए। खाद डालने से, उर्वरक डालने से, दोनों का प्रयोग करने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। कैसे होती है ये इसमें वृद्धि? जल धारण क्षमता में वृद्धि कैसे होती है? खाद डालने से। कैसे होती है? खाद डालने से। उर्वरक डालने से तो ये और कम हो जाती है। अगला है, पौधे जल का अवशोषण करते हैं। पौधे, क्योंकि जल हम पौधे में डालते हैं, ठीक है ना। वो कहां से, कौन से भाग द्वारा अवशोषण करते हैं? पत्ती से, तने से, फूलों से, जड़ों से। कहां से? जड़ों से। तो ऑप्शन डी सही होगा। पौधे जड़ों से जल का अवशोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल की मात्रा होती है। जैसे हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है, ऐसे पौधे में भी जल की मात्रा होती है। ये लगभग मात्रा है आपकी। ऑप्शन है 70%, 50%, 90%, 100%। कौन सा सही है? 90%। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप चैप्टर की वीडियो देख लीजिएगा। चैप्टर की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप लोग वहां से उन चैप्टर्स को अच्छे से देख सकते हैं, उनके सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निश्चित समय अंतराल पर खेत में पानी या जल देना कहलाता है। खेत में हम मतलब कोई भी फसल हम लगाते हैं खेत में, तो उसमें समय समय पर हम पानी डालते रहते हैं, तो ये प्रक्रिया कहलाती है बुआई, सिंचाई, जुताई, कटाई। क्या कहलाती है? सिंचाई। क्या कहलाएगी? सिंचाई। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मी में सिंचाई की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसका कारण? हम जानते हैं गर्मियों में बार बार हमें पानी डालना पड़ता है, खेत में बार बार सिंचाई करनी पड़ती है, यानी कि बारंबारता मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है गर्मी में। सिंचाई की बारंबारता या उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि पानी बार बार डालने की आवश्यकता होती है। इसका कारण संघनन की दर का अधिक होना, वाष्पन की दर का कम होना, वाष्पन की दर का अधिक होना, उपरोक्त सभी। क्या होगा? क्योंकि उस समय मिट्टी में मॉइस्चर की कमी हो जाती है, गर्मी में मॉइस्चर कम हो जाता है, तो वाष्पन की दर अधिक हो जाती है। तो आंसर इसका होगा सी, यानी कि वाष्पन की दर का अधिक होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंचाई का स्रोत नहीं है। कुएं, नहर, नदियां, फैक्ट्रियां। कुएं, नहर और नदियां, इन सबसे तो हम सिंचाई करते हैं खेतों में, है ना। कुएं से भी पानी खींच के खेतों में डालते हैं, नहर से भी पानी डालते हैं, नदी से भी पानी डालते हैं। जिसका खेत नदी के नजदीक होता है वो नदियों से भी पानी का यूज करता है। क्या फैक्ट्रियों में भी पानी होता है? क्या फैक्ट्रियां भी हैं कोई जो पानी बनाती हैं और वो सिंचाई का काम करती हैं? नहीं। तो यहां नहीं है की बात की गई है, स्रोत नहीं है की, तो आंसर होगा डी। अगला है, सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। मोट, घिरनी, हाँ मोट पारंपरिक तरीका था। चेन पंप, हाँ ये सारे मैंने आपको समझा रखे हैं। सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके यानी कि ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन में आपको समझा रखा है। ढेकली तथा रहट, ये भी है। उपरोक्त सभी होंगे, यानी कि ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। 31 तक हम चले थे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32, सिंचाई की आधुनिक विधियां हैं। सिंचाई की यानी कि जो मॉडर्न मेथड्स हैं इरिगेशन की, वो हैं। पहला है छिड़काव तंत्र, अगला है ड्रिप तंत्र। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं, दोनों हैं। छिड़काव तंत्र से भी किया जाता है और ड्रिप तंत्र से भी, यानी कि उपरोक्त दोनों में टिक लगेगा। अगला है, खेत में कुछ अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग आते हैं, ये कहलाते हैं, यानी कि अवांछित पौधे कहलाते हैं। अब ये पौधे क्या कहलाते हैं? फसल, खरपतवार, अन्य पौधे, उपरोक्त सभी। क्या कहलाते हैं? क्या ये फसल होते हैं? नहीं, क्योंकि ये तो अवांछित पौधों की बात कर रहा है ना, जो मतलब हमें आवश्यक, जो हमें नहीं चाहिए। अवांछित मतलब जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है, जो हमारे लिए वांछित नहीं है। खरपतवार, अन्य पौधे नहीं कहेंगे, इनको खरपतवार कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? खरपतवार।
खरपतवार यानी कि वीड्स। इसकी डेफिनेशन भी आप लोग को मैंने वीडियो में समझा रखी थी चैप्टर पढ़ाते वक्त। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि जो ये अवांछित पौधे उगाते हैं खेत में, इनको हटाने की प्रक्रिया। निराई, कटाई, सिंचाई, बुआई। क्या होती है? निराई। निराई जो कि कुदाल से की जाती है। कटाई नहीं होगी, कटाई तो फसल को काटने की प्रक्रिया है। सिंचाई पानी देने की प्रक्रिया है। बुआई बीज को बोने की प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है? निराई। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय है, यानी कि सबसे सही समय कौन सा है? ये जब वीडियो बनाई थी इस चैप्टर की, इस पार्ट की जब वीडियो बनी थी, तो उस पार्ट को पढ़ाते वक्त भी मैंने वहां पर टिक करवाया था, अंडरलाइन करवाई थी कि ये आपका सबसे मेन टॉपिक है, इसका समय कौन सा सही है करके। ठीक है, ऑप्शन है पुष्पण के समय, यानी कि फूल लगते समय, पुष्पण के बाद, फूल लगने के बाद, बीज बनने से पहले, यानी कि बीज बनने से पहले। अगला है पुष्पण एवं बीज बनने से पहले। क्या सही होगा? ये वाला सही होगा, क्योंकि फ्लावरिंग और सीड बनने से पहले, अगर वो फ्लावरिंग भी उसमें बन गई है, भले सीड नहीं भी बने, तो उसके फूलों से भी अगले बार क्या होगा, नए वैसी पौधे बनाएंगे, वैसी खरपतवार दोबारा उगाएंगे। तो यानी कि इसका ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि खरपतवार को फ्लावरिंग और सीड बनने से पहले ही हटा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार नाशी कहलाते हैं। नाम से स्पष्ट है, खरपतवार नाशी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है खरपतवार में वृद्धि करने वाले पदार्थ। क्या ये वृद्धि करते होंगे? नाशी का अर्थ वृद्धि करने से लग रहा है क्या? नहीं। खरपतवार नियंत्रण करने वाले रसायन। उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? नियंत्रण करने वाले। नाशी का अर्थ नियंत्रण करने वाले या नष्ट करने वाले हम समझ सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला, खरपतवार नियंत्रण करने वाले रसायन। अगला है 2,4-D, एक प्रकार का है, डैश है। अब यहां पर एक स्थान है एक तरह का। ठीक है, 2,4-D क्या चीज है? रासायनिक उर्वरक? नहीं। कीटनाशी, खरपतवार नाशी, उपरोक्त सभी। क्या है ये? खरपतवार नाशी। आप वीड्स जब आप पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, उस टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि 2,4-D एक प्रकार का खरपतवार नाशी यानी कि वीडिसाइड है। अब है यहां पर 2,4-D का पूरा नाम पूछ रहा है आपसे। वहां पर मैंने आपको जब वीडियो बताई थी, वो जब उस वीडियो में जब मैं आपको उस पार्ट को पढ़ा रही थी, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, तो उसमें मैंने इसका आपको पूरा नाम बताया था, आप लोग को याद होगा। ऑप्शन है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगला ऑप्शन है 2,4-डाइफ्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइहाइड्रोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला, क्योंकि इसमें डाइक्लोरो होता है, फ्लोरो और हाइड्रो नहीं होते इसमें। तो कौन सा ऑप्शन है? ए वाला, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, फसल पक जाने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया कहलाती है। निराई, सिंचाई, कटाई, बुआई। ध्यान दीजिए, फसल पक जाने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया है, तो क्या होगी ये? कटाई। नाम से स्पष्ट है, काटने की प्रक्रिया क्या होगी? कटाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। एक अनाज फसल को पकने में लगभग समय लगता है। ये लगभग समय की बात कर रहा है, लेकिन मोस्टली होता है ऐसा। ऑप्शन है 1 से 2 महीने का, दूसरा है 3 से 4 महीने का, अगला है 5 से 6 महीने का, या 10 से 12 महीने का। किसका लगता है? अनाज फसल की बात कर रहा है, किसी बड़े पेड़ की बात नहीं कर रहा है। तो 10 से 12 तो संभव ही नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? 3 से 4 महीने का लगता है। अगला है क्वेश्चन, फसल को काटने तथा उसके बीजों या दानों को भूसे से अलग करने का कार्य किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, दोनों कार्य किए जा रहे हैं। फसल को काटने, ये बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन ये चीज भी ध्यान रखिएगा, छोटे पैमाने पर तो किसान खुद ही कर लेता है अपने हाथों से ही। ठीक है ना, वो अपने हाथों से, अपने औजारों से, दराती से काटता है उसको, और उसको एक डंडे से पीट पीट कर उसको दानों को अलग करता है, और फिर वो हवा देकर उसको, यानी कि विनोइंग की मदद से उसको अलग कर देता है। वो तो एक छोटे स्तर पर होता है, लेकिन बड़े स्तर पर ये कार्य ऐसे नहीं किया जा सकता। तो बड़े स्तर पर यह कार्य कैसे किया जाता है, उसके लिए बोल रहा है, फसल को काटने और उसके बीजों को भूसे से अलग करने का कार्य। काटने का कार्य बड़े स्तर पर कौन करता है? हार्वेस्टर। ठीक है, ठीक है। और थ्रेसर भूसे इसको बीजों से अलग करता है। लेकिन ये दोनों कार्य करने की बात कर रहा है, कौन करता है फिर इसको? कंबाइन मशीन। कौन करती है? कंबाइन मशीन के द्वारा। कल्टीवेटर तो जुताई का काम करता है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छोटे खेत वाले किसान
अनाज के दानों को भूसे से अलग करते हैं? कौन सी मेथड से करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को भूसे से अलग करते हैं। विनोइंग के द्वारा, थ्रेसिंग के द्वारा, हैंड पिकिंग के द्वारा, उपरोक्त सभी। ये क्लास 6 में भी आपने पढ़ा है। किसके द्वारा करते हैं? विनोइंग के द्वारा। विनोइंग मतलब हवा द्वारा फटक कर, हम भी इसको कहते हैं। ठीक है, एक कपड़े की मदद से या पंखे की मदद से वो इसको करते हैं। विनोइंग के द्वारा सही ऑप्शन है। अगला है नबानिया, पोंगल एवं बिहू है। ये क्या चीज है? नबानिया, पोंगल और बिहू, ये क्या चीज है? इस पर ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इसका एक प्रकार की फसलें। क्या ये सब फसलों के नाम है? नहीं। अगला है एक प्रकार के पर्व, खरपतवार, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? एक प्रकार के पर्व। ये पर्व हैं जो कि किसान फसल के कटने के बाद, कटाई का जो पर्व होता है, फसल की कटाई का जो पर्व होता है, वो बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। वही आपका नबानिया, पोंगल और बिहू के नाम से अलग अलग जगहों पर मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आप क्वेश्चन नंबर 44। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है। जैसे हम घरों में तो सिंपल से कैसे भी ड्रम में डाल देते हैं या कैसे थैलों में, बोरों में, इस टाइप से कर देते हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, बड़े पैमाने पर भंडारण। ऑप्शन है जूट के बोरों में, प्लास्टिक के ड्रमों में, साइलो और भंडार गृहों में, उपरोक्त सभी में। कहाँ किया जाता है? साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है। ये आप लोग को चित्र से भी उस समय दिखाया था, आप अपनी बुक में देखिएगा, उसमें उसको साइलो और भंडार गृहों के उसने चित्र भी दिखा रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है घरों में अनाज के भंडारण में प्रयोग किया जाता है नीम की सूखी पत्तियों का। अनाज के भंडारण में ध्यान दीजिएगा, जब अनाज को धूप में सुखाने के बाद अनाज को रख रहे होते हैं घर के अंदर, ठीक है, ड्रम में या बोरों में, किसी में भी रख रहे होते हैं, तो उसमें कुछ चीजों को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं वो चीज बताना है आपको। नीम की सूखी पत्तियों को, केले की पत्तियों को, सूखी लकड़ी को या उपरोक्त सभी को। अब यहां ध्यान दीजिए, सूखी लकड़ी लिखा है, किस चीज की लकड़ी है वो नहीं लिखा है। शायद अगर नीम की लकड़ी लिखा होता तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता था। सूखी लकड़ी लिखा है, ये लकड़ी किसी भी चीज की हो सकती है। तो ऑप्शन क्या है इसका सही? नीम की सूखी पत्तियां, क्योंकि ये जो होती हैं आपकी पेस्टिसाइड का काम भी करती हैं, जो कि कीट, आपके छोटे छोटे कीड़े जो आपके अनाज में लग जाते हैं उसको लगने से रोकती है। केले की पत्तियों का यूज यहां नहीं होता। अगला क्वेश्चन है फसल के उगने के लिए आवश्यक है, फसल के उगने के लिए आवश्यक तत्व है या घटक भी हम इनको कह सकते हैं। ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, जल, पोषक तत्व, उपरोक्त सभी चीजें आवश्यक है। जब सूर्य का प्रकाश उसको नहीं मिलेगा तो देर में उगेगा, वो फसल का जो आपका दाना है वो उग ही नहीं पाएगा, आपका जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, अंकुरित नहीं हो पाएगा। जल भी जरूरी है उसको और पोषक तत्व भी जरूरी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपरोक्त सभी। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर आपका कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट लिख के जरूर भेजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश अवश्य करूंगी। और मेरा निवेदन रहेगा क्लास 8th के बच्चों से कि वो क्लास 6 और क्लास 7 के क्वेश्चनों को भी नोट कीजिएगा, क्योंकि प्रतिभा खोज परीक्षा या जवाहर नवोदय की परीक्षा में जब आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां केवल क्लास 8th के ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, बल्कि क्लास 6 और क्लास 7 के क्वेश्चन भी आएंगे। इसलिए आप लोग उनको भी ध्यान दीजिएगा, उन वीडियोज को भी देख लीजिएगा और उनके क्वेश्चन भी नोट कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।